आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अररिया से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें हैं महल गांव के प्रसादपुर चिकनी गांव की, जहां एक पक्ष ने खेत में लगी मूंग की फसल को जबरन जोत लिया। इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 2 एकड़ में मूंग की फसल लगी थी, जिसे दबंगों ने जोत लिया। अररिया के एसडीपीओ ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। गोपालगंज से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बारात में खाने के दौरान मछली का मूड़ा नहीं मिलने पर बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, 11 लोग घायल हैं। मामला भोरे इलाके के सिसई टोला भटवलिया गांव का है। यहां छठू गोंड नाम के एक शख्स के यहां एक शादी थी, जिसमें उनका पड़ोसी अपने कुछ मेहमानों के साथ खाना खाने पहुंचा, मगर जब उन्हें खाने में मछली का मूड़ा नहीं मिला तो भड़क गए। इसके बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें 11 लोग इतनी बुरी तरह घायल हुए कि इलाज के लिए रेफरल अस्पताल से सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 3 गो लड़का पर 4 गो पर हमला करू। कितना लोग घायल भाई मारपीट में? जाना में 4-5 जना घायल बा। पूर्व से विवाद चलत रहा, काल बारात में मारपीट। हाँ, बारात पहले से विवाद चलता रहा, तो काल बहाना लेके करू। और बड़ी खबर आ रही है बगहा से, जहां बेतिया में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बेतिया में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब की खबर पर छापेमारी करने के लिए पुलिस गई हुई थी। उत्पाद विभाग की टीम के साथ ये पुलिस की टीम भी थी, पुलिस पार्टी थी। 2 धंधेबाज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले में 500 लीटर शराब बरामद की गई है। बगहा थाना क्षेत्र के जीतपुर बंजरिया गांव का मामला है। और बेतिया में एसिड अटैक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कपड़ा दुकानदार पर एसिड से अटैक किया गया। रुपया देने के लिए बुलाकर तेजाब फेंक दिया गया। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कपड़ा दुकानदार पर एसिड अटैक की बात सामने आ रही है। बेतिया में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रुपया देने के लिए बुलाकर उनके ऊपर तेजाब फेंका गया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और भोजपुर के बढ़ारा में गंगा पर बना पीपा पुल बह गया और यह पुल महुली घाट पर बना था। पुल टूटने से ख्वासपुर का बढ़ारा प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और बताया जा रहा है कि पुल के मेंटेनेंस में लगे लोगों ने स्थानीय थाने को खबर दिए बिना बड़ी नाव पार कराने के लिए पुल को खोल दिया। नाव पार होने के बाद जब तक पुल जोड़ा जाता, तब तक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई और इससे पुल का दूसरा हिस्सा बहकर काफी दूर चला गया। अब ख्वासपुर जाने के लिए सिर्फ नाव ही साधन है। गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है और ऐसे में नाव की सवारी खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही नाव पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। तो जून महीने में यह दूसरा मौका है जब गंगा पर पीपा पुल टूटा है और इससे पहले 1 जून को पटना के दानापुर में पीपा पुल टूटा था। दानापुर में तेज हवा की वजह से पुल टूट गया था और इसका एक हिस्सा बहता हुआ काफी दूर चला गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और उसमें जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने की अटकलों के बीच जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा उन्होंने भी सुनी है। जेडीयू भी गठबंधन में शामिल है और एनडीए गठबंधन में शामिल होने के नाते जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जेडीयू कोटे से 2 मंत्रियों को बनाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है और ऐसे में आरसीपी का यह बयान महत्वपूर्ण है। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, बिहार में भी केंद्र में भी है, तो स्वाभाविक है एनडीए के पार्ट हैं, तो सबको उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो है ही। तो आप लोग मांग करते हैं सर कि जब केंद्रीय मांग क्या किया जाता है? एनडीए में कोई मांग थोड़ी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है ना। मांग क्या होता है? कोई हमारा कोई ये कोई लोग ट्रेड यूनियन थोड़े हैं। बिल्कुल भाई
हम लोग का एक गठबंधन है और गठबंधन में एक दूसरे का मान सम्मान सभी पार्टी का किया जाता है। जी, यानी कि सर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है उसमें जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ ना कि भाई देखिए ये तो बहुत नेचुरल है ना कि हम एनडीए के पार्ट हैं, तो स्वाभाविक है कि एनडीए की सरकार है तो उसमें जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आरसीपी सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल में सभी दलों को जगह मिले ये खुशी की बात है। बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और यही कारण है कि अटल जी ने सभी दलों को साथ प्रतिनिधित्व देने की भी शुरुआत की थी। एनडीए के बैनर पर केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार चला रहे हैं और एनडीए के हमारे जो घटक दल हैं स्वाभाविक तौर पर उन्हें शामिल करना चाहिए और उन्हें सम्मान देने की हमारी परंपरा रही। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी दलों को सम्मान दिया और सभी दलों के माननीय सांसद उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल थे और बेहतर ढंग से सरकार चली और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी चीजों का बेहतर ध्यान भी रख रहे हैं। आरजेडी ने कहा कि जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे की बात करता है लेकिन सत्ता के लिए बार्गेनिंग करता है। बिहार का विशेष राज्य के दर्जा की बात वो करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं और ये बात कर करके जनता को लोगों का समर्थन लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये पता चलता है कि ये बात कह करके वो केंद्रीय सरकार को सिर्फ बार्गेन कर करके और मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बायसी और बांका घटना को लेकर अपने ही शासन प्रशासन पर नाराजगी जताई। साथ ही लालू प्रसाद को बेल मिलने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से यह कहने पर कि अब बिहार में खेला होगा, इस पर कहा कि सरकार पूरी तरह इंटैक्ट है। हालांकि उनसे यह पूछा गया कि आप ही अपने सरकार की कार्यशैली पर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं, तो उनका जवाब इन्होंने ये कहते हुए दिया कि अगर सरकार कहीं कोई चूक करेगी तो उसके लिए सरकार का ध्यान जरूरी से सही दिशा में ले जाने का काम किया जाएगा। अगर कहीं भी दलितों पे अत्याचार होगा, हमारे यहाँ कहीं भी अति पिछड़ों पर होगा, किसी भी समाज के वर्ग पर होगा, तो जरूर हम उस बात को उठा करके उसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि 82 की जो घटना घटी और एक जो साजिश चल रही थी उनको वहां से उजाड़ने की, उसको स्वयं उन्होंने संज्ञान में ले करके उस घटना को सॉल्व किया। यह कार्य हर स्थान पर होना चाहिए और यह कार्य प्रशासन को करना चाहिए। इसके लिए मुझे बोलना पड़े, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना पड़े, यह नौबत फिर नहीं आए, यह प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। मामला जो है वैश्विक का आपने उठाया, एक मामला बांका का भी है। बांका में जिस तरह से मदरसे में ब्लास्ट हुआ, आपके ही पार्टी के विधायक ने सवाल खड़े किए। आपको क्या लगता है, सरकार को ऐसे मामलों को निष्पक्ष तौर पर जांच करवानी चाहिए, इस बातों को सामने लाना चाहिए? आपराधिक घटना है बांका की और बहुत ही खराब आपराधिक घटना है और अपराधी जो भी है वह हर हालत में पकड़े जाने चाहिए और इस तरह की घटनाओं को बहुत ही सीरियस संज्ञान लेना चाहिए। पर यह शुद्ध आपराधिक घटना है और जिसने भी यह आपराधिक कृत्य किया है उसको सजा हर हालत में मिलना चाहिए। जहानाबाद SC/ST थाने में एक मृत व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने का मामला सामने आया है। दरअसल जिले के घोषी थाना क्षेत्र के वैना गांव में मृत व्यक्ति के ऊपर भी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस गांव के नीरज कुमार, उनके पिता रंगनाथ शर्मा की मृत्यु 2019 में ही हो चुकी है और इसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी स्थानीय प्रखंड कार्यालय से जारी किया गया है। लेकिन कुछ ग्रामीणों द्वारा झूठा मुकदमा बनाने के लिए मुर्दों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस तरह का घटना तो यहाँ होवे न किया है, जो मतलब SC/ST एक्ट वाला जो केस हुआ है और एकदम बेबुनियाद है। इस तरह का घटना होवे न किया है। जो एक नाम है नीरज कुमार, उसका मृत्यु तो पिछले 2-2.5 साल पहले हो चुका है। केस में उनका भी नाम है, केस में उसका भी नाम है। कितने लोग नाम बताइए, जो जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ वो कैसे घटना स्थल पर जाएगा? पीड़ित पर 2 आवेदन दिया गया है। आवेदन के आधार पर उसमें काम दर्ज किया गया है और यदि वैसा बात है तो अनुसंधान में किया जाएगा।
यदि मृतक होगा तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे करके नाम उसको FIR से हटा देगा। पटना पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जेपी सेतु पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 कारों से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं ना तो पत्रकार हैं और ना ही प्रेस के किसी कार्यालय से जुड़े हैं। तो इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस हर संभव कार्रवाई करती है, लेकिन शराब तस्कर नायाब तरीके अपनाने लगे हैं। एक बार फिर से शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की है और देखिए ये कार जो बरामद की गई है BR01FC3233, इसमें प्रेस लिखा हुआ है, यानी प्रेस का स्टिकर लगाकर ये शराब तस्कर जो हैं पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जेपी सेतु पर दीघा थाने की पुलिस ने मद्य निषेध विभाग की टीम के साथ छापेमारी की और वाहन चेकिंग के दौरान 5 शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्होंने प्रेस का स्टिकर लगाकर मिसयूज किया है। और जब न्यूज़ 18 की टीम ने इनसे पूछा कि आप किस प्रेस में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी प्रेस में काम तो नहीं करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की और इसलिए प्रेस का स्टिकर लगाया। ये एक कार जब्त की गई है और एक और कार ठीक इसके बगल में है जो दूसरी गाड़ी जब्त की गई है दीघा और मद्य निषेध विभाग बिहार की SOG टीम द्वारा। ये देखिए दूसरी गाड़ी है BR01TD0779 और निश्चित तौर पर ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं और इन्हीं गाड़ियों के सहारे शराब तस्कर लगातार शराब तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि समय रहते जो इनपुट मिला था उसके आधार पर कार्रवाई की है दीघा थाने और मद्य निषेध विभाग की टीम ने और 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में शराब जो है वो जब्त की गई है और फिलहाल इन्होंने पूछताछ के आधार पर जो जानकारी दी है उसके आधार पर पुलिस पूरे नेक्सस को खंगालने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर मुंगेर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब तो खुलेआम मुखिया तक को धमकी देने लगे। मामला है बेलाडीह पंचायत का, जहां के मुखिया विजय यादव को धमकी दी गई है। मुखिया ने आरोप लगाया है कि उनके गांव का रहने वाला प्रकाश यादव उनके दरवाजे से होकर अवैध शराब और हथियार लेकर जा रहा था। इसी दौरान जब उसे मना किया गया तो वो मारपीट पर उतारू हो गया। प्रकाश यादव ने धमकी दी कि अगर 1 लाख रुपया नहीं पहुंचाया तो जान से मार दूंगा। और इसके बाद आरोप यह भी है कि प्रकाश यादव ने अपने एक साथी रोशन से मुखिया विजय यादव को फोन करवाकर धमकी दिलवाई और फोन पर रोशन ने कहा कि जैसे उसने मुखिया के भाई की हत्या की वैसे ही उसकी भी हत्या कर देगा। और सुनते हैं धमकी भरे उस ऑडियो की एक छोटी सी क्लिप। हेलो, हाँ विजय बोले छो, मैंने प्रयास लिखी रोशन उन्हें प्रयास रोशन बोले छे जो 2 मर्डर कर ले छे, तेसरा मर्डर तोरा नंबर छो। अरे बताओ जा हमरो तो मर्डर करबा। हां तो ठीक है, जब तैयार छे मरेला। एगो भाई तोरा मारला छो ना, तो दूसरा मार किस केना क्यों होई छै? हां एगो भाई तोरा मार लियो ना, तोरा मारे में की होई छै? अच्छा इतने को न हां जेलो से अभी एले न छै और फिर उसका जेल जाके पूरा नंबर लगी इसको। अच्छा मुखिया विजय यादव ने थाने में FIR दर्ज कराई है। इसमें प्रकाश यादव के साथ मनीष यादव और रोशन यादव को आरोपी बनाया गया। हालांकि मुखिया ने प्रशासन पर इस मामले में लापरवाही से जांच का आरोप लगाया। तीनों आदमी क्रिमिनल है। प्रकाश यादव मेरे गांव के ही आदमी है, मनीष यादव और रोशन ये तारापुर लपटोलिया के हैं। ये तीनों वांटेड क्रिमिनल हैं और यहाँ तक ऑडियो में जो है कि उसका सीधा कहना है कि हम 2 का मर्डर कर दिए हैं। तुम्हारा भाई जो पूर्व मुखिया था उनको मारने में हमको देर नहीं लगा, तो तुमको मारने में मुझे कितना देर लगेगा। ये सारे लोग क्रिमिनल है। बांका, भागलपुर, मुंगेर सभी जिला में ये लोग वांटेड है। दरवाजे होकर के नहीं जाइए, इस ये बात का सूचना हम प्रभारी को भी कई बार दे चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। इधर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने नालंदा की उस महिला को 20,000 रुपए की मदद की है, जिसका शौचालय में रहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखने के बाद अक्षरा सिंह बुजुर्ग महिला के घर नालंदा के हिलसा इलाके के डीडी गांव पहुंची, जहां उन्होंने अपने हाथ से महिला को 20,000 रुपए दिए। एक वीडियो वायरल हुआ है और ये बात सामने आई थी कि महिला अपनी पोती के साथ शौचालय में रहने को मजबूर है और इसके बाद मदद के लिए कई लोग आगे आए और अब अक्षरा ने भी उनकी मदद की है। अक्षरा सिंह ने महिला की पोती की पढ़ाई का खर्च उठाने का भरोसा दिया है।
काम आप लगवाइए, फटाफट चालू कराइए। काम लगवा दिए। तब तक ये लोग कहाँ रहेंगे? आपका घर कहाँ है? हाँ, मेरा घर बगल, तब तक बगल में है, तो आपको यही पे शर्म नहीं लग रहा है? आप जब हेल्प कर रहे हैं। इधर गया के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 19वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ और देश को 20 ऑफिसर मिले। वहीं 60 कैडेटों ने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की और इस दौरान शानदार परेड हुआ। ये जोश, ये जश्न उन जवानों का है जो भारतीय सेना में अधिकारी बने हैं। गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुआ, जिसमें 20 कैडेट अधिकारी बने। इसके बाद कैडेट्स ने जश्न मनाया। कैडेट्स को बैच लगाया गया और शानदार परेड दी गई। कैडेट्स ने अधिकारियों को सलामी दी। सेना के विमानों ने आकाश से फूल बरसाकर कैडेट्स का हौसला बढ़ाया। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी हुआ। कैडेट्स के अभिभावक की गैर मौजूदगी में अधिकारियों ने पीपिंग लगाया। ट्रेनिंग पूरी होने और अधिकारी बनने के बाद कैडेट काफी खुश हैं। मेरे पूरे जॉइंट फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल एवरीबॉडी स्टेइंग देयर ओनली। और देखिए, मैं सबसे पहले तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो वो एक पहला मोटिवेशन है मेरे लिए। उसके बाद जब हम रेजिमेंट मैंने ज्वाइन किया है, उसके बाद ऑफिसर्स को देखना, तो दे आर द मेन मोटिवेशन फॉर मी। और उसके बाद में मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने कमीशन के लिए अप्लाई किया। असम राइफल में एक राइफलमैन था मैं, और आज कमीशन लेके ऑफिसर बना हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप। कैसे आ गए यहाँ पर सर देखिए, यहाँ पे ऑफिसर का सिलेक्शन के लिए हम असम राइफल में बहुत मोटिवेशन किया जाता है जवानों को। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 20 कैडेट्स को सेना में कमीशन मिली, तो 60 कैडेटों ने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की, जो अब अपने विंग में टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करेंगे। यानी 20 कैडेट्स कमीशन प्राप्त किया है आर्मी और ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल। इसका अलावा 60 यानी 60 कैडेट्स जो इधर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त किया है, उन्होंने अपने अपने अलग कैडेट ट्रेनिंग विंग में जा रहा है। कैडेटों की ड्रिल सेरेमनी को हर पल महत्वपूर्ण बना रही थी। जवानों के कदम ताल और बूट की आवाज और सिंह गरजना किसी भी दुश्मन को मात देने के लिए काफी है। शानदार मार्च पास्ट करते हुए कैडेट्स ने मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को सलामी दी। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। और आगे देखिए ज्वार झारखंड।